दायित्व निभाने हैं, उसे कहते हैं नियत कर्म। और नित्य कर्म का मतलब होता है जो दिन भर में सुबह से सोने से उठने तक के दिनचर्या के कर्म होते हैं जो। तो यहाँ पर है नियत कर्म। गलती से आपने नित्य कर्म बोल दिया था पढ़ते हुए। नित्य कर्म और नियत कर्म में अंतर है दोनों में। नित्य कर्म में जैसे सुबह उठे, नहाया, स्नान किया, पूजा की, प्रसाद खाया, ये है नित्य कर्म। नियत कर्म है मेरे लिए एक नियत कि मैं अगर गृहस्थ आश्रम में हूं तो मेरे लिए ये नियत कर्म है पारिवारिक कुटुंब के बीच में। ये अंतर है। तो यहाँ पर वर्णन है आगे। नारद जी श्री व्यास देव जी को अपने अनुभव सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। विचार कीजिए इस श्लोक का से क्या शिक्षा या क्या समझ सकती है कि नारद जी कहते हैं मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा। किस दिव्य रूप को? जो उनके हृदय कमल पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया और उन्हें दर्शन दिया और कुछ ही पलों में फिर अदृश्य भी हो गया। लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर हम कितना भी प्रयास करें एकाग्रता पूर्वक कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की अहेतु की कृपा के लिए, प्राप्त करने के लिए, लेकिन नारद जी कहते हैं मेरे सारे प्रयास विफल रहे। मतलब अगर हम बड़े एकाग्रचित होकर ध्यान करें तो भी भगवान का अगर दर्शन संभव नहीं है तो फिर कैसे संभव है? बता दीजिए कोई, कैसे संभव है फिर? बोलिए। सोनिया कुकरेजा माता हैंड रेस कर रखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। वैसे हैंड रेज मैंने पहले किया था, प्रणाम, बट इसका आंसर इसलिए जितना मैं पकड़े गए प्रयास ना, तभी करूंगी। हैंड रेस किया था, इसलिए आंसर तो। जी। उसको उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी और उपयुक्त भक्ति में अवसर सेवा की। करनी होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अजीत जी। और जो उनकी अहेतु कृपा के कारण ही हम उनको देख सकते हैं। एक और शब्द भी है, बोलिए पूनम माता। हमें नित्य कर्म अपनी सेवा करते रहना है। और नित्य कर्म नहीं, नियत कर्म। फिर दोबारा आपने नित्य नियत, कर्म ही बोला सॉरी दोबारा। सॉरी प्रभु जी, नियत नित्य कर्म और करते नियत में रहना अंतर है। नित्य कर्म तो हम कर है। ही रहे हैं भाई, खा भी रहे तो हैं, सो भी रहे हैं, ये सब नित्य कर्म है हमारे। हाँ, नियत भगवान की कर्म सेवा। अलग है, नित्य कर्म अलग है। जी प्रभु जी, भक्ति में सेवा में नियत कर्म करते रहना है। रामायण में वर्णन आता है सोई जानहि जेहि देहु चनाई। मतलब भगवान स्वयं जब कृपा करके किसी जीव को अपना स्वरूप, अपना दर्शन अगर देना चाहते हैं तो दर्शन हो पाएगा। कितना भी आप एकाग्रचित होकर ध्यान लगाएं, वो सारे प्रयासों के बाद भी नारद जी कहते हैं मेरे को दर्शन नहीं हो सका। तो फिर कैसे दर्शन हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक आसान भाषा में समझाते हुए कि हमें भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो सोचे फिर भक्ति कर किस लिए रहे हैं जब इच्छा ही नहीं करनी दर्शन की? नहीं, पूरी बात ये आधी बात हुई अभी। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इस तरह से एक्ट करना चाहिए, कर्म करने चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में इच्छा उठे कि अब इस जीव को, इसको जाके दर्शन दिया जाए। ऐसा होना चाहिए।
एक शब्दों में जैसे गुरु महाराज जी एक शिक्षा में समझाते हैं, हम लोग बड़े कई बार अशांत रहते हैं ना, देखो इसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, इसने। तो गुरु महाराज यहाँ क्या समझाते हैं, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट बट कमांड रिस्पेक्ट। दोस्तों से डिमांड मत करो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरा आदर करे, मेरी सेवा करे, बल्कि इस तरह से व्यवहार करो कि सामने वाले के हृदय में अपने आप श्रद्धा जागे। जब अपने आप से हृदय में श्रद्धा जागे कि वो जेन्युइन सही वो स्थिति है। लेकिन दूसरे से, जैसे बंबई के अंदर एक सीनियर कोई होगा बड़ा पद पे, किसी ने प्रणाम नहीं किया तो कहता है कि तेरे को इतना तक नहीं मालूम कि मेरे को तूने प्रणाम नहीं किया, मेरे को प्रणाम। ये क्या है, अहंकार, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, मेरे को प्रणाम। इसका मतलब अंदर दास्य भाव नहीं है, स्वामी का भाव घुस गया। इसका मतलब दोबारा 84 के चक्र में जाना पड़ेगा, चाहे कितने बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो। ये ध्यान रखिए। तो यहां पर प्रभु नारद जी कहते हैं, इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। संतप्त, बड़ा एकदम अंदर से कहते हैं ना, थकने लगा, एकदम से बिल्कुल अग्नि जैसे जल रही हो, एकदम असंतुष्ट, अशांत हो गया। उस छवि के दर्शन करने के लिए जो अभी कुछ ही पल पहले मुझे अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के जिस रूप का, बाल रूप का दर्शन हुआ, वो रूप कहाँ चला गया। उसके दर्शन के लिए अत्यंत विचलित, व्यथित हो गया, असंतुष्ट हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती। अगर भगवान का रूप देखना है ना, तो उसके लिए कोई यांत्रिक विधि नहीं है। यांत्रिक विधि मतलब, ऐसे कहते हैं टेलीस्कोप लाते हैं, टेलीस्कोप से देखेंगे जरूर हृदय में भगवान दिख जाएंगे परमात्मा रूप में। ऐसे आंखों से नहीं दिख रहे ना, टेलीस्कोप लगाने से दिख जाएंगे। या फिर ऐसा करते हैं कैमरे से फोटो खींचते हैं, हो सकता है कैमरे की फोटो में आ जाए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी यांत्रिक विधि से ये इन तरीकों से भगवान का दर्शन नहीं होता है। हम सोचें, यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। अहेतु की मतलब, एक होता है हेतु, एक होता है अहेतु। हेतु का मतलब आता है किसी विशेष कारणवश आपने किसी को कुछ दिया तो उसने बदले में आपको कुछ दिया, ऐसे नहीं दे रहा था। आप शॉप पे गए, दुकान पे, आपने पेमेंट की तो माल मिला, ऐसे नहीं हो कि माल किया, लिया और चल पड़े, हुए पेमेंट ही नहीं दी। किसी हेतु से, किसी कारण, या फिर कोई रिलेशन है इसलिए वो आप पूछ रहे हैं, पड़ोसी को नहीं पूछ रहे। एक ही घर का परिवार अपना लग रहा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं मेरे, तो इसीलिए मैं उनकी दिन से रात तक सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन भगवान की कृपा क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं अहेतु की, बिना हेतु के, कुछ किया ही नहीं फिर भी कृपा मिल गई। ऐसा कुछ अलग से विशिष्ट किया ही नहीं कुछ। अब बताइए, 5 साल का बच्चा, अभी ना कोई बुद्धि करने की, ना कुछ समझ, उसके बाद भी दर्शन कैसे हो रहा है 5 साल या कुछ साल में। और भगवान को दे भी क्या पाएगा 5 साल का बच्चा, जो वैसे ही लक्ष्मीपति हैं, सहस्रों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में रहती हैं। भला एक बालक क्या दे सकता नारद जी, दासी पुत्र के रूप में सोचिए, और वो भी दासी पुत्र के रूप में। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव बिना कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की
करती मुझे लाचार। भगवान कहते हैं कि मुझे तो केवल भावग्राही जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के रूप में केवल भक्तों का भाव ही खाते हैं। बहुत भूख लगती है तो क्या खा जाते हैं भगवान? भाव खाते हैं, भाव, भोजन के रूप में। वो प्लेट में रखा भोग नहीं खाते, उस पे किस भावना से भोग परोसा गया वो भाव को खाते हैं। और भी कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं? हमारा अहंकार खाते हैं। जो अहंकार भरा पड़ा है ना हमारे अंदर, कृपा करके अहंकार खाते हैं, तब तो जाके कहीं हम धीरे 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 हमारा अहंकार खत्म होकर विनम्रता आएगी। तो यहाँ पर नारद जी दासी पुत्र के रूप में भला क्या दे पाते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को? लेकिन हाँ, अपना भाव अर्पण किया और बस उस भाव पे ही भगवान अपना सर्वस्व दे बैठे, लुटा दिया। तो यहाँ पर वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं, यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। क्या? भगवान के रूप का दर्शन। भगवान का दर्शन जो है भगवान की अहेतु की कृपा, बिना हेतु के। लेकिन घर परिवार में ये नहीं चलता अहेतु की, वहां तो हेतु है। आज बंद कर दीजिए, कहो आज से मैं किचन बिल्कुल बनाऊंगी ही नहीं, खत्म, फिनिश। बहुत कर ली सेवा आज तक आप लोगों की, अब केवल बैठ के खाऊंगी, बैठकर आप बना के दो, मैं बैठ के खाऊंगी। देखो उसके बाद तमाशा क्या होता है, कैसा महाभारत छिड़ेगा उसके बाद में, फिर देखने वाला होगा। फिर जैसे महाभारत सीरियल देखा था ना, बनाया था उन्होंने, ऐसा महाभारत छिड़ जाएगा फिर उसके बाद में। लेकिन यहाँ पर भगवान तो अहेतु की कृपा कर रहे हैं, बिना किसी हेतु के। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। गुरु महाराज कहते हैं भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है, हमारे नौकर नहीं है कि वह दर्शन क्यों नहीं देते। जैसे हमने महाराज जी से पूछा क्या वहां से एक दिन बात हुई इस विषय पे, लगभग 200 सवा 200 साल पहले हुए हैं। दयानंद सरस्वती जिनसे आर्य समाज ये शुरू हुआ। दयानंद सरस्वती एक अलग से पंथ बनाने से पहले सनातन धर्मी थे, शिव जी के उपासक थे, शिवलिंग के आगे बैठकर ध्यान कर रहे थे। इतनी देर में चूहा एक आकर चूहे ने शिवलिंग पे गंदगी कर दी, पर इतने मात्र से उसमें अश्रद्धा जाग गई दयानंद सरस्वती में। क्या श्रद्धा जागी? जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता हमारी रक्षा कैसे करेगा। हमने ये बात जब गुरु महाराज से कही तो महाराज कहते हैं भगवान किसी के ऑर्डर कैरियर नहीं है। भगवान अगर दयानंद सरस्वती योग्य नहीं है तो भला भगवान दर्शन क्यों दे? अगर, और परिणाम उसने अहंकारवश क्या किया, एक अलग पंथ रच दिया, अलग एक शुरू कर दिया था बना के, आर्य समाज करके। और फिर हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते। हाँ, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, लेकिन मांग नहीं कर सकते। नहीं, दर्शन देना पड़ेगा आपको, वो नहीं कर सकते। ऐसी मांग कौन कर सकता है? या तो फिर धन्ना जाट जैसे बिल्कुल सरल हृदय, या फिर एक वो छोटे बालक, क्या नाम था उनका, नामदेव जी, ऐसे। लेकिन हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं आप सूर्यदेव से ये नहीं कह सकते देखिए आज से 8:15 उठना है, अपने दर्शन देने 8:15 उदय होना है, सनराइज होना है। अच्छा आज आप 10 बजे सनराइज करना, नहीं, हम अपने ही सूर्य देव पे नहीं, ऐसे ही भगवान पे भी हम अपना इस तरह से नहीं कर सकते, ऑर्डर चला सकते। और सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, सूर्यदेव अपनी इच्छा स्वेच्छा से उदय, जबकि सच्चाई तो यह है
कि सूर्योदय स्वेच्छा से भी उदय नहीं होते हैं, वो तो भगवान की इच्छा से उदय होते हैं। भगवान के भय के कारण सभी ग्रह, सभी अपनी अपनी सेवाएं ठीक से कर रहे हैं, भगवान के भय से। नहीं तो भगवान दंडित करेंगे या सेवा छीन लेंगे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। जब भगवान अपनी अहेतु की कृपा करते हैं तो ही दर्शन देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करे, एक अपना योग्य उचित समय आने की प्रतीक्षा करें। जब हमारी साधना भक्ति इस परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाए कि भगवान को अब दर्शन देना के लिए खुद आना पड़े कि चलो अब इस भक्त को चल के दर्शन देने चाहिए। उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा, और दूसरा भगवान की भक्तिमयी सेवा। भक्तिमयी सेवा का मतलब निष्काम प्रेम पूर्वक की गई सेवा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक और निष्काम, तब वो भक्तिमय कही जाएगी। अगर सैलरी कमीशन ले रहे तो फिर वो भक्तिमय सेवा नहीं हुई, वो तो फिर ठक्तिमय सेवा होगी, बदमाशी बने, तो वो सेवा नहीं कही जाएगी, वो तो बिजनेस डीलिंग या नौकरी हो गई, नौकर शूद्रों वाले काम। भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे, नियत कर्म छोड़ने को नहीं। अब ये नियत कर्म क्या है बता दीजिए जल्दी से, नियत कर्म क्या है, किसे कहते हैं नियत कर्म, और बताइए जल्दी आंसर दीजिए। बोलिए पूनम माता, बाकी सोचते रहिए, पहले सुनिए, सुन के फिर सोचिए, हो सकता है हमारा भी कोई आंसर बन जाए। इंतजार करिए फिर दाव चल रहे हैं। बोलिए पूनम माता। जो नियम से भगवान की सेवा में हम लोग कार्य करते हैं, जैसे मंगला आरती करना, समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और चैंटिंग करना, सेवा करना। और बाकी जो करते हैं रोटी बनाना और घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन वो नित्य मांजना, वो नित्य कर्म हो गए। वो नित्य कर्म हो गए। वो नीचे हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हमारी जो ड्यूटीज है एज अ गृहस्थ, वो ड्यूटी पूरी करना और साथ ही साथ भगवान की सेवा और जो भी नवदा भक्ति के अंग है उसको पूर्ण करना। और कोई इससे मिलता कोई अलग आंसर? सुदेवी माता 6 महीने बाद ज्वाइन किया, जरा जल्दी आंसर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रकृति के अनुसार जिन परिस्थितियों में शरीर मिला है उसके अनुसार अपनी दायित्व निभाना। प्रकृति के अनुसार, किसने उत्तर सुना है? जल्दी से पूछो, क्या उत्तर दिया बोलो जरा, शब्द समझ नहीं आया। हरे कृष्ण आवाज प्रभु जी, क्लियर नहीं था प्रभु जी। प्रकृति के अनुसार शरीर मिला है, इसके अनुसार कार्य करना, ये बताया प्रभु जी, माता जी। प्रकृति के अनुसार जो शरीर मिला है उसके अनुसार कार्य करना। भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे भगवान की। ये भक्तिमय सेवा का नियत कर्म क्या है? भक्तिमय सेवा के लिए अगर प्रकृति के जो गुण है, जैसे बताया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे एक वैद्य नाड़ी देखकर उसके अनुसार दवा देता है, वैसे ही प्रमाणिक गुरु उसके स्वभाव को देखकर, उसके कैसा स्वभाव है, सतोगुणी स्वभाव है तो उसके अनुसार उसको भक्तिमय सेवा के वो सब नियत कर्म करने हो। अगर रजोगुणी है तो रजो, तमोगुणी है, उनमें से ही कैसे भक्तिमय सेवा अर्थात भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। अगर ब्राह्मण का स्वभाव है तो उसके अनुसार क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र या स्त्री या पुरुष चोले में जिस भी हैं, उनमें ही बीच में परिस्थितियों में जहां जैसी जैसी ड्यूटीज हैं उसकी
नियत कर्म, उसके लिए जो नियत कर्म बताए गए हैं, क्षत्रिय के लिए क्या नियत कर्म है, ब्राह्मण के लिए क्या नियत, वैश्य के लिए क्या और शूद्र के लिए क्या, उन नियत कर्मों को करते हुए भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए करे, उन अपने नियत कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, श्री कृष्ण की, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये बात विचारनी होगी कर्म करते हुए। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे। नारद मुनि क्या सोचा, जैसे पहले उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और झलक मिल गई, दोबारा बैठ जाओ आंखें बंद करके, पिछली बार आधा घंटा बैठे, अब की बार 4 घंटे बैठूंगा, पर अब निश्चित रूप से हो जाए दर्शन, क्योंकि अब मैं 4 घंटे बैठ रहा हूं। ऐसे नहीं होता, ये है यांत्रिक विधि, मतलब खुद आसन लगा बैठे और करने। और दूसरी विधि क्या है, स्वयं भगवान कृपा करके दर्शन दें, अहेतु की कृपा। इसको समझिए कितनी बारीक बात है ये, विचारने वाली। नारद मुनि ने सोचा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान को भी देखिए कैसे हैं, इसलिए कहते हैं ना भगवान का एक नाम छलिया भी है। पहली बार में दर्शन देके उनके मन को आकर्षित कर लिया, अब दोबारा दर्शन ही नहीं दे रहे उसको। ऐसे ही पहले गोपियों को दर्शन दिया और फिर तड़प गोपियों को विरह के उसमें रख रहे हैं। कई बार कई साधक भी हमें कहते हैं, शुरू में हमारा बड़ा भक्ति भाव जागता था, आंखों से आंसू गिरते थे, और जब वो भक्ति में लग गया अब आंसू भी गायब हो गए, अब जब भी नहीं हो रहा और छोड़ भी नहीं पा रहे भक्ति को। लो, ये है भगवान से प्रेम करने का भगवान, मतलब कैसे परीक्षा देनी पड़ती है, किस तरह का भगवान का तरीका है कि पहले जब अपनी ओर जीव को आकर्षित करना था तो उसके हृदय में बड़ा भाव प्रेम, आंखों में आंसू और बड़े भाव जगा दिया। अब जब वो लगन के साथ लग गया, भक्ति में समर्पित हो गया, 10 5 साल 20 साल लगा दिए, अब उसके बाद में भाव गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? कुछ अपराध और कुछ पाप कर्मों के कारण, कुछ आलस्य प्रमाद निद्रा लापरवाही के कारण। अब लगे हैं बड़े कुश्ती लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाव जाग ही नहीं रहा, जाग ही नहीं रहा। तो अब क्या करना होगा? अब अगर कोई तरीका है तो वो क्या है? प्रमाणिक गुरु की कृपा से, प्रमाणिक गुरु की, भगवान का शुद्ध भक्त प्रमाणिक गुरु कृपा करें, गुरु गौरंग राधा कृष्ण, तो मेरा पिछला सोया हुआ भाव दोबारा जागृत हो, जो ढक गया अपराधों और पाप कर्मों के कारण से। इसलिए भक्ति पथ पे कितने सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, विचार कीजिए। अपराधों से पाप कर्मों से बचते हुए, नहीं तो होगा क्या? हृदय कुछ ही समय में भाव शून्य हो जाएगा। जिस हृदय में भगवान का चिंतन करने पे भाव प्रेम और आंखों से आंसू गिरने लगते थे, वही हृदय वज्र के समान कठोर हो जाएगा, एक भी आंसू नहीं गिरेगा अगर अपराध हो गए तो। इसलिए यहाँ पर जो वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी प्रैक्टिस के द्वारा, समाधि लगाने की, ध्यान लगाने की, इन सब से दर्शन नहीं होता भगवान का, तरीकों से है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी झलक मिल जाएगी आपको, लेकिन पूर्ण दर्शन कैसे होगा? आगे फिर वर्णन है, दूसरा प्रयास नारद जी का सफल नहीं हुआ, भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। हम भगवान को किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते। अगर बंधन कोई है तो वो तो केवल प्रेम का बंधन है। कहते हैं ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आगे एक और लाइन इससे जुड़ी हुई है, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए,
प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। ये अनन्य भक्ति के बंधन से किसने बांधा था भगवान को? ये तो सिंपल आंसर है। किसने बांधा था भगवान को अनन्य भक्ति के बंधन से? सोनिया शर्मा माता। कृष्ण प्रभु जी, गोपियों ने, ब्रिज की गोपियों ने। गोपियों ने बांधा था। सर्वमंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, यशोमती मैया ने। यशोमती मैया, यशोदा मैया ने प्रेम के बंधन से बांध दिया। देखने में रस्सी लग रही है, लेकिन सच्चाई रस्सी से थोड़ी बंधने वाले थे वो भगवान। वो तो प्रेम के ही बंधन से बंधने वाले हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं। आप कितनी मेहनत कर लो, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, किसी भी तरह से वो दृश्य नहीं है आंखों से, इस संसारिक भौतिक आंखों से। ना अनुभव गम्य है, ना ही मन के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं त्वचा के द्वारा स्पर्श का, या ना ही मन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं भगवान का। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, वे जब भक्तिमयी सेवा, कैसी सेवा? निष्काम प्रेम पूर्वक भक्तिमयी सेवा के निष्ठावान और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ प्रयास। ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा दर्शनीय, चलो अब काली माता के मंदिर चलते हैं, अच्छा नहीं चलो ठीक है अब की बार शनि देव के पास चलते हैं, ऐसा नहीं। पूरी निष्ठा पूर्वक एक जगह लगाना पड़ेगा मन को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ना कोई। अब जाए कहां पे, किस और मंदिर में मत्था टेकने जाए जब कोई और है ही नहीं मेरे गिरधर गोपाल के अलावा? जिस और को जाना है वो जाए, हम नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। निष्ठा पूर्वक, पूरी निष्ठावान प्रयास हो तो फिर भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं। अगर निष्ठावान प्रयास नहीं है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कहीं भी पहुंचे वहीं मत्थे टेकने शुरू कर दिए। नहीं, निष्ठावान प्रयास केवल एकमात्र राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति अर नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा और कृष्ण मेरे प्राण हैं, ये युगल किशोर। मेरे जीते जी भी और मेरी मृत्यु के समय भी एकमात्र गति मेरी तो राधा कृष्ण ही है। ऐसा निष्ठावान प्रयास अगर हो, और वो भी भक्तिमयी सेवा के द्वारा, ये नहीं कि खाली बस ऑनलाइन क्लास में बैठ के क्लास सुन ली, हो गया काम खत्म, दर्शन नहीं हुआ भगवान का। कितने 6 महीने हो गए क्लास सुनते, दर्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ लिखा है भक्तिमय सेवा। सेवा का वाला डिपार्टमेंट कहाँ गया भाई? सेवा कौन करेगा? भक्तिमय सेवा चाहिए साथ में, भक्ति के साथ सेवा भी। और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं, और जब भगवान कृष्ण चाहते हैं तो अपनी इच्छा से दर्शन देते हैं। विचार कर लीजिए इस बात से। इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली। भगवान देंगे दर्शन तो अपनी इच्छा से देंगे। लेकिन भगवान के हृदय में इच्छा कब उठेगी? भावना माता हैंड रेज करेगा, कब उठेगी इच्छा? हाँ बोलो, कब उठेगी इच्छा भगवान के हृदय में? कह रहे अपनी इच्छा से देते हैं, पता चले कैसी इच्छा से। भावना माता पहले से इसको आंसर पता होगा तभी हैंड रेज पहले से करके रखा हुआ है। यदि सारे प्रश्नों के उत्तर तो है ही मेरे पास, पहले से परमानेंट ही हैंड रेज रखो, इसलिए बोल। प्रभु जी, भक्तिमय सेवा, भक्तिमय सेवा, भक्तिमय सेवा, भक्तिमय क्या?
सेवा की। भक्तिमय स्वेच्छा सेवा से, तो स्वेच्छा से दर्शन देते हैं भगवान, अपनी इच्छा से। और कोई इसके अलावा भक्तिमय सेवा के अलावा? प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्तिमयी सेवा और प्रेममयी सेवा और निष्ठा के साथ जब हम भगवान कृष्ण की शरणागति आते हैं तो वो फिर अपनी इच्छा से फिर दर्शन देते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में रख के अपना। तो फिर महीने की सैलरी कितनी रहेगी? सैलरी थोड़ी ना होती है पर पूजी भक्तिमयी सेवा में। तो फिर वो क्या है, वो जो गाते थे, सुख क्या? संपत्ति घर आवे, नहीं, कष्ट मिटे तन का, तो वो क्या थे फिर? वो तो पूर्णिमासी की कथा करते थे जब गाते थे प्रभु जी। अब हमने कई दिन हो गए कि नहीं। भगवान पूर्णमासी की कथा पे केवल डिमांडों की लिस्ट महीने में एक बार दे दो, रोज रोज नहीं देनी डिमांड के लिए। पूर्णमासी नहीं, आए, एक ही बार पूरी लिस्ट थमा दो, भाई ये लिस्ट है, महीने भर में पूरी करनी है ये। अब महीने भर नहीं मांगेंगे, महीने भर क्या कहेंगे, हम तो भक्तिमय सेवा कर रहे हैं। और वो एक महीने की जो पूर्णमासी को की थी डिमांडों की लिस्ट, वो क्या थी फिर? वो तो पहले प्रभु जी जब मतलब थे नहीं भक्ति में, जब कभी साल में 1-2 बार करवाई थी कथा प्रभु जी, जब वो गाते थे बस फिर उनके साथ ही प्रभु जी। अभी गाते हो नहीं गाते बोली आरती? नहीं, अभी तो बहुत दिन हो गए प्रभु जी, 1 साल हो गया कथा करवाए शायद। अच्छा, एक साल हो गया, अभी डिमांडों की लिस्ट अब दोबारा नहीं रखी अभी नहीं उनके प्रभु पास? जी, डिमांड तो प्रभु जी हम पहले भी नहीं करते थे, बस ऐसे ही मंदिर में, कोई से भी मंदिर में जाते थे बस, वो बस सुख शांति वो बस खाली ऐसे ही सबके बोलते साथ थे गा ना। देते थे, ऐसे नहीं करते थे, खाली गा देते थे, मतलब वाणी कर्म इंद्रिय नहीं थी उस समय में, है ना? अब हाँ बनी है जी, कर्म इंद्रिय। हाँ जी। हाँ जी, वो कहती है हाँ जी। मैंने कहा उस समय वाणी कर्म इंद्रिय नहीं थी, अब कर्म इंद्रिय, कहते हैं हाँ जी, उस समय कर्म इंद्रिय नहीं, कर्म नहीं बनता था, अब बनने लगा कर्म। नहीं प्रभु अरे जी, उस कर्म। समय भी तो बनता था, 12 साल के बाद पूरा कर्म बनता है। उस समय बनता था, चाहे आपने जान के गाई या अनजाने में गाई, डिमांडों की लिस्ट तो रखी ना। हाँ जी, रखी प्रभु जी। ऐसी ध्रुव माँ ने भी रखी थी डिमांड की लिस्ट, परिणाम भुगतना पड़ गया था। 36,000 साल तक इस मृत्यु लोक में रहना पड़ गया था, उससे भी तो छुटकारा ही नहीं हुआ। उसके बाद ध्रुव लोक मिला था, 36,000 वर्ष। हाँ जी प्रभु जी, जब अब भक्ति में विचार कर लो, आपने जो साल पहले रखी थी डिमांडों की लिस्ट, उसके लिए कितना समय और रहना है इस संसार के अंदर जन्म ले लेके। प्रभु जी पहले था, अब नहीं है भक्ति में आने के बाद। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी से समझा रहे हैं, भक्तिमय सेवा या प्रेममय सेवा एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। भक्तिमय सेवा के द्वारा और फिर भगवान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दर्शन देते हैं। तो अब विचार करो, स्वेच्छा से दर्शन कैसे देंगे, हमें क्या करना पड़ेगा स्वेच्छा से? एक तो हो गया ये भक्तिमय सेवा, और इसके अलावा क्या करना होगा? बाकी हाथ गायब कर दिया, उन्होंने सोचा हो गया आंसर पूरा। प्रिंकी माता, और क्या करना होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके निर्देश में एक तो हमको सबसे पहले सभी कार्य करने होते हैं और हमें अंतर्मुखी होना होता है, जैसे आपने बताया था पहले क्लास में। तो निष्काम से निष्काम पूनम माता, फुल्ली सरेंडर प्रभु जी। सुदेवी माता, और कुछ नई बात, कुछ हरे ऐसी एक कृष्णा है प्रभु जी। और? हरे प्रभु कृष्ण। जी, भगवान की अहेतु की कृपा। अरे तो की कृपा। विष्णु माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, नियत कर्म करने होंगे भगवान की सेवा में। नियत कर्म करने होंगे, और इसके अलावा प्रीति माता, प्रभु जी गुरु गौरांग और राधा कृष्ण से प्रे करना पड़ेगा प्रभु जी। और इसके अलावा कुछ एक बात और ऐड होने वाली, सोनिया कुकरेजा माता। श्री कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी, सब पॉइंट्स तो हो गए हैं। एक जो मुझे लग रहा है कि हमें फलों से आसक्ति नहीं करनी है, निष्काम भक्ति करते हुए और परमानिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पढ़ना है। और एक कोई आंसर और दिया जा सकता है, कुछ ऐसा आंसर जिसका समय आने वाला है, जल्दी ही हिंट दे रहा हूँ, जिससे हो सकता है कुछ याद आ जाए दिमाग में। कुछ ऐसा आंसर, मधु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करनी होगी।
प्रार्थना सोनिया कुकरेजा माता, शायद याद आ गया समय आने प्रभु वाला है जी, शब्द से। नाम 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 जप करने से ही नहीं होगा। समय आने वाला है उसका कुछ। पुनीत जी, प्रभु जी, गुरु दीक्षा लेके उनके अनुसार अपना जीवन कुछ आगे का और। बढ़ाएं। प्रीति माता, जो जल्दी ही समय आने वाला है उसका कुछ अपनी ऐसा इंद्रियों को कुछ है। भी कंट्रोल में करना और बस हमेशा भगवान ध्यान को और ही थोड़ा दिमाग आगे पीछे दौड़ाओ ना, तब कुछ याद आएगी कुछ बात। गुरु ऐसे के पकड़ में ही नहीं आ रही आपके, क्योंकि वो करते ही नहीं ना खुद। अगर करते होते तो अभी 1 मिनट में आंसर देता। आप में से कोई एक भी अगर वो कार्य करता होता तो इसका मतलब ठीक वो कार्य करते ही नहीं आप लोग ठीक से, इसलिए ध्यान में नहीं आ रहा। निशा माता, थोड़ा सा हिंट दे दो प्रभु जी। तीनों गुणों से और ऊपर उठना, उठने की कोशिश करना। और हिंट दे दो नियमित नाम जप करना, उसमें। तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करना। कुछ और जो समय आने वाला, तीनों गुणों का समय थोड़ी आने वाला। मेरा हिंट दे तो रहा हूँ कुछ, थोड़ा सा उसी को पहले पकड़ो तो सही। सुबह मैंने कहा 4 जिसका बजे से समय पहले, आने वाला है बस सुबह 4 बजे एक से पहले उठ के मंगल आरती में शामिल भगवत होना गीता के प्रभु जी। अनुसार गीता आचरण करना प्रचार प्रभु करना, जी। ये किसने बोला भगवत गीता के अनुसार? नीसू जी ने। गीता का ईश्वर हरे ने। प्रचार कृष्ण करना। इसने जी। पकड़ लिया। मैं बोलने लगा था 1-1.25 महीने के अंदर समय आने वाला है। हरे सवा कृष्ण। महीना। गीता गीता मैराथन, जयंती, भगवान कृष्ण की भगवत गीता के अनुसार जीवन ढालना पड़ेगा, तो फिर भगवान स्वेच्छा से दर्शन देंगे। जब भगवत गीता में जो मैनुअल बुक है मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, उस गीता, अगर गीता डिस्ट्रीब्यूट करते होते या उस पर ध्यान होता गीता, तो ये बात ध्यान में तभी आ सकती है। तो भगवत गीता के अनुसार जीवन ढालना पड़ेगा, तब भगवान कृपा करके अपनी इच्छा से स्वेच्छा से दर्शन देंगे उस जीव को। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। जय नारायण ऋषि जी की जय। विद्यापति जय सरस्वती माता की जय। जय श्री गोसाई महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि आनंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वाह जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ले सकते हैं आपका हाँ जी। आज्ञा तो? जी जी, भावना माता जी अनम्यूट कीजिए, पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे भक्त, मैंने देखा है एक बार कभी भक्त भक्ति में आकर के जब अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते, नाम जप अच्छे से सही से नहीं कर पाते, माला 1-2 माला करते फिर छोड़ देते, फिर करना स्टार्ट करते फिर छोड़ देते, फिर दुख भी भोगते हैं और भगवान पे श्रद्धा भी रखते हैं, आरती वगैरह भी करते हैं और फिर भक्ति से उनका मन भी कम होने लगता है। तो फिर ये सब किस कारण से होता है? अपराधों पाप कर्मों के कारण से? पहले तो भक्ति में बहुत बहुत ज्यादा भाव दिखाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बाद में कर नहीं पाते और फिर मन भी उठने लगता है। ये किस कारण से होता है? इसका कारण है व्यक्ति के अपने पूर्व के, एक तो मन की मलिनता तो है ही ना, मन का मैलापन कारण है, लेकिन साथ में ही उसके जो ऐसे कहे ना प्रारब्ध संचित क्रियमाण, एक प्रारब्ध जो उसका साथ चल रहा है, फिर संचित जो है क्रियमाण है जो अभी नए कर्म कर रहा है, और कूट बीज रूप में जो पड़े हुए हैं, इन्हीं में धीरे धीरे समय के साथ अनंत जन्मों के जो किए जाने अनजाने के पुण्य और पाप कर्म हैं, उनके फल बीच बीच में जागते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो कभी एकदम रुचि जागती है बड़ी, और फिर एकदम कई बार बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति शिथिल पड़ जाती, जड़ता आ जाती है। तो ये अप डाउन चलता रहता है कई बार साधक में एक लंबे समय तक। लेकिन अगर सर पे प्रमाणिक गुरु का संरक्षण है, अगर गुरु पास में है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे वपु रूप में पास में नहीं है
तो फिर वाणी रूप में उनकी आज्ञाओं का संग कर करके इससे धीरे धीरे प्रयासरत लगे रहना पड़ेगा। कई बार ठोकर भी लगेगी। प्रभुपाद जी कहते जब मैं बचपन में था, मेरे को मेरे पिताजी ने राधा कृष्ण के डीटीज विग्रह दिलवाए छोटे छोटे, मैं उनकी कह ली तो पूजा करने लगा। फिर बाद में पता नहीं क्या मन में आया, उन विग्रहों को एक डब्बी में बंद करके रख दिया। फिर कुछ साल बाद अचानक पता नहीं वो डब्बी नीचे गिरी या क्या हुआ, फिर दोबारा ध्यान गया और फिर विग्रह की दोबारा पूजा करनी शुरू की। तो ये अप डाउन कई बार आएंगे जीवन में, प्रभुपाद जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। लेकिन हमें फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र से श्रवण करते रहेंगे, श्रवण और कीर्तन, तो निश्चित रूप से ये भाव दोबारा से कलमश, जब मैल मन का साफ होगा तो ये भाव जाग जाएगा दोबारा से। लेकिन कई बार शुरुआत में जब हम लगते हैं बड़े सीरियसली, बड़े सिंसियरली लगते हैं, गंभीरता पूर्वक, लेकिन बाद में थोड़ा समय नाम जप करते, भक्ति करने के बाद लेजी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, लापरवाह बन जाते हैं, तो उससे फिर भाव कैसे जागे? उससे और फिर समय विलंब लगता है, देरी लगती है। इसलिए हमें, जैसे कहते हैं शुरुआत में कैसा होना चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं साधक को भय बिन प्रीत ना होई। शुरू में भय रहना चाहिए, ये नहीं कि हाँ अपने मस्ती में पड़े हैं, ठीक है हो गई माला, हो गई नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है क्लास सुन ली तो सुन ली, नहीं सुन ली तो चलो नींद ही आ गई तो कोई बात नहीं ना। लापरवाही नहीं चलेगी, एकदम अलर्ट रहना होगा, तब चलेगा। कई बार हम लापरवाही करते हैं ना, क्लास में कभी आए कभी नहीं आए, तो वो लापरवाही जो है वो धीरे धीरे क्या है, मन को और कवर करती रहती है। जैसे सुदेवी माता कभी क्लास में आती है 2 4 6 महीने में, फिर गायब हो जाती है 6 महीने के लिए। तो ये जो है इस तरह से कभी आना कभी, तो उससे क्या है, जब श्रवण नहीं होगा ठीक से तो परिणाम में कीर्तन नहीं हो, ना भी नहीं हो पाएगा ठीक सीरियसली सिंसियरली। इसलिए वो गंभीरता लाने के लिए मुझे सबसे पहला नवधा भक्ति का अंग है क्या? श्रवणम। मन करे चाहे ना करे, मुझे तो सुनना है। और जब बार बार सुनेंगे और सही प्रमाणिक जगह सुनेंगे तो बार बार क्या होगा, गुरु जो है शब्द की चोट के द्वारा बार बार हमें प्रताड़ित करके हमें जगाएगा, कैसे भी करके शब्दों की मार के द्वारा, जिससे हमारे अंदर सोई हुई कृष्ण चेतना फिर जाग सके, उसको जगाएगा। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। जो श्रवण नहीं करता समझो भक्ति में अच्छे से चल नहीं पाएगा, कभी भी लुढ़क सकता है। श्रवण बहुत जरूरी, श्रवण कभी मत छोड़िए, ये ध्यान रख लो। और वो भी सही जगह पे, प्रमाणिक जगह पर। ये नहीं कि प्रमाणिक के नाम पर पता चले वो अपनी गृहस्थी की चर्चा शुरू कर दे, मेरे घर में इतने बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास ये वाली, ये सब चर्चा है नहीं। चर्चा तो केवल कृष्ण की होनी चाहिए, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की होनी चाहिए, बस। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, आर न कछु चाहिए निस दिन चरणन से। बस निस दिन केवल आपके गुरुदेव चरणों की सेवा बस मेरे को मिले, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भक्त भक्ति भगवंत भगवान और गुरु, चतुर नाम, देखने में 4 नाम है, भक्त भक्ति भगवान और गुरु। चतुर नाम वपु एक, लेकिन शरीर उनका एक ही है, नाम 4 हैं। अर्थात गुरु भी भगवान है, भगवान भी भगवान है, भक्ति भी भगवान है, और भक्त भी भगवान के समान, उनके जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए, भगवान जैसा। गुरु को और भक्त को भगवान जैसा, और भक्ति महारानी को भी भगवत कृपा से ये भगवान के ही समान हो जाते हैं। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, साक्षात हरि ही है गुरुदेव। इस भावना से जब हम बड़े गंभीरता से सिंसियरली भक्ति करेंगे, क्या मजाल कोई कर, लेकिन हम बहुत सारी फालतू की बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और भी बहुत कुछ, परिणाम क्या होगा, भक्ति में गंभीरता नहीं रहेगी। घंटों घंटों मोबाइल देखते रहेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब देखते रहेंगे,
परिणाम में भक्ति नहीं जागेगी हृदय में, आंखों से आंसू नहीं आएंगे कृष्ण प्रेम में, सारी आयु ऐसी ही बर्बाद कर बैठेंगे। इच्छा हमारी है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है कि अंतिम समय जब आता है, अंतिम समय में भगवान का स्मरण कैसे होगा? तब तब तो मैंने ऐसे सुना था कि मन ही चालू रहता है, मन चालू रहता है, बुद्धि बंद हो जाती है, सोच नहीं पाते, ऐसा कुछ होता है अंतिम समय में? ये सब बातें जो आप कह रहे हैं सब मिथ्या अहंकार की बातें हैं, फॉल्स ईगो की। तो फिर सही क्या है? अगर मन प्रयास ये सब, तो अगर फॉल्स ईगो है तो फिर सही क्या है? सही ये है कि मुझसे तो नाम जप होगा नहीं, गुरु गौरंग राधा कृष्ण आप ही कृपा करके मेरे से जप करवाना, उनको बार बार प्रार्थना की जाए और फिर अभ्यास किया जाए। मैं तो पतित बद्धावस्था में हूं, मेरे से तो हरि नाम होता नहीं, आप कृपा करके मेरे हृदय में बैठकर मेरे मुख से नाम दवा। उनको प्रार्थना करनी चाहिए गुरु गौरांग राधा को, उनकी कृपा से जो होगा वो विनम्रता पूर्वक होगा, अपने प्रयासों से होगा तो वो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होगा। हरे कृष्ण। पर लेकिन इसलिए हर अंतिम काम गुरु गौरंग राधा कृष्ण को प्रार्थना करके करना सीखो, अपने बलबूते पे करना बंद करो, नहीं तो यही फॉल्स ईगो बना ही रहेगा। हरे कृष्ण। तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण भी गुरु गौरांग राधा कृष्ण की कृपा से ही संभव है। बिल्कुल, उनकी कृपा से, अपने प्रयासों से संभव नहीं होने वाला ये काम। अपना तो प्रयास बस है प्रार्थना। ये दास की है अर्जी, मानो तो तुम्हारी मर्जी। भगवान को भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मेरी तो दास की एक अर्जी है आपके चरणों में, आखिरी समय मेरे मुंह से अपना नाम निकलवा देना। मानो तो तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारी इच्छा है, फिर मानो चाहे ना मानो। मेरी तो प्रार्थना हमेशा यही रहेगी आपके चरणों में, आप ही कृपा करके नाम निकलवाना। जैसे एक छोटा बच्चा वो अपने प्रयास नहीं करता आपकी तरह, कैसे होगा, खाने का कैसे होगा, अच्छा थोड़ी रोटी बना देता हूँ, चावल बना देता हूँ, 1 महीने का बच्चा वो तो पूरी तरह से माँ पे आश्रित होता है। ऐसे ही गुरु, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण पर और राधा रानी पर आश्रित होना सीखना है, प्रमाणिक गुरु से, यही समझना है। तो वो अपने आप वही करवाएंगे जो करवाना है। भाई मैं तो केवल आपकी आज्ञा में चलने का प्रयास करूंगी, आगे आप जानो, आपका काम कैसे नाम निकलवाओगे मेरे मुंह से, आप ही कृपा करो। उन्हीं के, तभी उनकी बांसुरी छूटेगी, नहीं तो बांसुरी बंद नहीं करेंगे ऐसे। द्रौपदी महारानी के टाइम बांसुरी बंद हो गई थी ना उस समय बजनी, उस समय द्रौपदी महारानी को लेके चल पड़े थे पांडवों के कैंप से कौरवों के कैंप की तरफ, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्य अस्त होने से पहले एक पांडव का वध कर दूंगा, तभी खलबली मची। जब अर्जुन ने कहा इसके रक्षक आप है तो हमें क्या चिंता करनी, मुझे अभी सोने दो, मेरे को सुबह फिर उठकर युद्ध करना। सो गया अर्जुन। अब भगवान की बांसुरी पता नहीं कहाँ चली गई। अब भगवान फटाफट द्रौपदी महारानी को लेके उनकी रक्षा का इंतजाम करने लगे, पांडवों की तैयारी, और पितामह के वचन जो है भंग करवा दिए। तो ये है, जैसे अर्जुन हर समय कृष्ण के साथ रहते हैं, हमें भी हर समय गुरु गौरांग राधा कृष्ण से मन ही मन बातें करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए उनके अंग संग रहना है, बस मन से, हृदय से। तब आप देखेंगे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी पूछिए अपना सवाल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन ही भूल गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी इतने और किसी का ले लो, मैं क्वेश्चन ही भूल गया, अभी लिखा नहीं था, वैसे मन में था। तो लिखना था ना, कागज पेन लेके बैठा करो। कागज पेन तो नहीं रखा प्रभु जी, बस ऐसे था, बस याद होगा।
तो देखो ये कलयुग की स्मरण शक्ति है हाँ जी प्रभु ऐसे। जी, मोटी बुद्धि। प्रभु जी अभी पूछते हैं थोड़ी देर में, और किसी को ही ले लेगा इतनी। जी अजीत प्रभु जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। तो ये हरे कृष्णा दोनों प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। आपने बहुत अच्छा बताया था नियत कर्म के बारे में, जो तीन प्रकृति गुण के अंदर में रहते हैं उसी के हिसाब से अपना कर्म करते हैं। लेकिन अगर हमें सीधा से ये समझा जाए कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमें क्या नित्य कर्म करना चाहिए प्रभु जी, वो थोड़ा बता दीजिए। नित्य कर्म क्या करना चाहिए, नियत कर्म क्या करना चाहिए? आपने अभी नित्य कर्म का पहले नियत कर्म बोला नहीं था, नियत, इससे सॉरी, पहले नहीं नियत, नियत 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 कर्म क्या बाद करना वाले चाहिए। में हमने फिर नित्य कर्म बोल दिया ना, इससे चेंज होगी बात। नहीं नहीं, बाई मिस्टेक मुंह से निकले मुझे गलती से। नियत कर्म क्या करना चाहिए डेली डेली बेसिस पे बोलिए। नियत कर्म पर वास्तव में जैसे मैंने बाद में बताया ना, प्रकृति के गुणों के अलावा एक और बात बताई मैंने साथ में, कि जैसे एक वैद्य नाड़ी देखकर देखता है कि उसका वात प्रधान शरीर है या पित्त प्रधान या कफ प्रधान, उसके अनुसार फिर औषधि बनाता है उसके लिए, कि खांसी का कारण क्या है, जुकाम का कारण क्या है, बुखार का कारण, उनके द्वारा वात पित्त कफ के अनबैलेंस होने पर। ऐसे ही प्रमाणिक गुरु उस साधक की मनोस्थिति कह लीजिए, उसके कार्यकलापों को, खान पान रहन सहन कार्यकलाप से वो पहले ये देखता है ये ब्राह्मण स्वभाव का है, क्षत्रिय स्वभाव का, वैश्य या शूद्र, उसके अनुसार उसको कर्म बताता है, उससे अनुसार। और लेकिन वो कर्म कैसे, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए किए जाने वाले सारे कर्म। ब्राह्मण के लिए वैदिक शास्त्रों का अध्ययन पठन पाठन करना, पढ़ना पढ़ाना। क्षत्रिय का प्रशासन का कार्य, सुरक्षा का प्रशासन का कार्य देखना, शासन देखना। वैश्य का गौ पालन, व्यापार करना, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। और शूद्र का तीनों वर्णों की सेवा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की। और लेकिन वो सबके पीछे भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, कोई भी पाप पूर्ण नहीं कि हाँ माँ संडे शराब से संबंधित या ऐसा कुछ नहीं। और उसके फल को केवल अपनी परिवार की आवश्यकता पूर्ति के अलावा भगवान कृष्ण को अर्पित कर देना प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। इस तरह से फिर वो अभ्यास करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी पिंकी माता जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न हैं। प्रभु जी, पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया ध्रुव महाराज जी की भी इच्छाएं थी, तो भगवान ने मतलब उनको भी जो है इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके साथ ऐसी लीला हुई थी। तो प्रभु जी, भक्ति से पहले तो हम पता नहीं कितनी इच्छाएं करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी इच्छाएं करना बंद कर दिया है, वो कहीं ना कहीं मन में आ ही जाती हैं कि मतलब ना चाहते हुए भी हमारी एक्सेप्टेशंस जो होती हैं वो हो जाती है, मतलब परिस्थिति के अनुसार। तो प्रभु जी, अब इसमें हम मतलब किस तरीके से इस चीज को रिमूव कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं कि हम उस तरीके से ना करें, जैसे आपने बताया हम वो अप्लाई कर पाए अपने जीवन में। तो ये पहला प्रश्न है प्रभु जी। प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रहकर, उन शरणागत होकर प्रमाणिक गुरु के, और फिर एक कहावत बात कहते हैं महाराज जी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब कोई चीज नजर से दूर होगी तो धीरे धीरे मन से भी निकल सकती है, तब उस तरह की फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसे। कि जैसे हम क्या करते हैं, देखने में तो चले गए, परिवार है दिल्ली में, हम बैठे हैं अमेरिका में, हम कहें देखो कितना वैराग्य जाग गया, अब हम अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में बैठ के कर क्या रहे हैं, दिन में 10 बार पहले वीडियो कॉलिंग करते हैं, और वीडियो कॉलिंग पे सभी के चेहरे देखते हैं जो जो दिल्ली में बैठा हुआ परिवार का मेंबर। तो परिणाम त्यागा कहाँ पे है? सारे तो मन में चिंतन फिर दोबारा चालू हो गया। मकसद था तो मन को, मन से बिल्कुल उस सबको हटाना, लेकिन वो तो सब चल रहा है। तो इसलिए वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला तरीका करना पड़ेगा। और फिर सर पे प्रमाणिक गुरु भी हो, जिसके माध्यम से दोबारा गलतियां रिपीट ना हो जाए, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए। या तो एक ही जन्म में करने वाले के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तरीका चल ही रहा प्रोसेस। जो इच्छाएं हैं धीरे धीरे करके अगले जन्मों में तो भोगते रहना उसको। अब कब इच्छाएं खत्म होंगी,
जब आप सिंसियरली भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, एक निष्ठ भक्ति केवल, तो उस समय खत्म होती जाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपना हरि नाम अगर अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, गुरु महाराज जी से मन में मतलब प्रार्थना करके, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके, तो कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मतलब अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, मन बहुत अजीब अजीब सा हो जाता है प्रभु जी। तो प्रभु जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमारा जो मतलब मन है ना, कभी कभी तो एकदम प्रसन्न रहता है बिना किसी कारण के, और कभी कभी बिना किसी कारण के जो है इतना उदास फील होता है, इतना अजीब फील होता है, किसी से मन नहीं करता बात करने का, चिड़चिड़ापन होता है। तो प्रभु जी, ये सब किस कारण से होता है हमारे साथ, मतलब ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं? देहात्म बुद्धि कुल पेत्री धातु के सा एव ही गोखरा। जब तक देहात्म बुद्धि की स्थिति पे है, इंद्रियां और मन से अपनी पहचान मान रखी है। ये प्रवचन शुरू हो गए किसी के बीच में। कौन है नजर इन पे रखने वाला? नजर निशु माता जी प्रभु जी। निशु माता। तो इस बात को समझ सकते हैं क्या? पूरा फर्स्ट वाला क्या था शब्द आपका? जी प्रभु जी, मतलब सेकंड क्वेश्चन में ये था कि कभी कभी मन एकदम प्रसन्न रहता है और तो कभी वो कभी एकदम उदास हो जाता है। उसका कारण है, जैसे मुख्य रूप से देहात्म बुद्धि है, और देहात्म बुद्धि के कारण से ना हमारे मन में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, पर अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षाएं करना। और अपेक्षा जब मेरे मन के अनुसार पूरी हो जाती है, फिर तो बहुत अच्छा, आनंद आ गया, कितना बढ़िया जीवन। मेरा बस चले तो मैं कम से कम 1 करोड़ साल तक और धरती पे रह लूं इसी परिवार के साथ, फैमिली के साथ। और वहीं पे परापेक्षा, अपेक्षा पूरी नहीं हुई, मेरी बात नहीं मानी गई, तो बस अब तो मेरे को इसी पल अगर कोई तरीका हो ना, अभी इन सबको छोड़ के बिल्कुल निकल जाऊं, अभी इसी समय पे एक दिन मुझे इनके साथ में नहीं रहना, बस अब भोग त्याग इसे कहते हैं। तो ये स्थिति है, देहात्म बुद्धि के कारण से हमारी ये बद्धावस्था कंडीशन स्टेज है, बद्धावस्था के ऐसी स्थिति है। इसलिए महाराज जी एक बात कहते हैं, वो दिमाग में डालनी पड़ेगी, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी, कोई अपेक्षा नहीं। जाही विधि राखे श्याम ताही विधि रहिए। ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं गृहस्थी हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं तो कृष्ण की हूं, कृष्ण मेरे हैं। मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा श्री कृष्ण की अंश हूं। मान अपमान मेरा नहीं है, मान अपमान इस शरीर का है, और मैं शरीर हूं नहीं। इसलिए मुझे कोई भी इस चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए। ये सब डिमांडें जो हैं, मेरे को ऐसा मिल जाए, ये कपड़े मिल जाए पहनने को, इस तरह का खाने को मिल जाए, सब शरीर के स्तर की मेरी डिमांडें नहीं। जीवात्मा को इस तरह से, जब जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस सोच को पक्का करेंगे ना, तो बहुत हद तक इससे ऊपर उठने लगेगा मन। कोई मेरे को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं कर सकता। क्या कर लेगा ज्यादा? अगर मान लिया कोई परिस्थिति कठिन से कठिन आ गई तो क्या कर लेगा? जेल में ही तो भेज देगा, तो वहां बैठकर भजन करेंगे, और क्या कर लेगा इससे ज्यादा? मार देगा शरीर को जान से, लेकिन मेरे को थोड़ी मार देगा। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे को थोड़ी मार दोगे, तो चट्टान से नीचे फेंकना, फेंक दो भाई। कहते अगर विष्णु भगवान नहीं बचाया, कहते क्या हो गया नहीं बचाया? मैं अपने कर्मों के अनुसार फिर कहीं और आ जाऊंगा जन्म लेके। तो जब मेरे को कर्मों के अनुसार दोबारा जन्म फिर मिल जाएगा, तो मुझे फिर घबराहट किस बात की है? देखिए, इसका मतलब नहीं मैं जानबूझ के गलती करूं, जानबूझ कर तो कभी भी नहीं करनी, लेकिन अपने आप में परिस्थितिवश कोई घटना घटे, तो परिणाम में वो फिर भगवान का अरेंजमेंट समझ के, मेरा ही कहीं शुद्धिकरण के लिए ऐसा सब है सिलसिला। इस भावना से परिस्थितियों को
हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हाँ, ये ध्यान में रखना। जब हम आए थे क्या लेकर आए थे भाई, और जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। जब साथ कुछ लाए नहीं, साथ लेकर जा नहीं सकते, तो फिर ये टेंशन किस बात की है जो सर पे पट्टी बांध लेते हैं सिर दर्द की। जी प्रभु जी। इसलिए इसको व्यवहारिक रूप में बार बार ध्यान में लाके समझना पड़ेगा। मैं कुछ लेकर ही नहीं आई थी तो खो क्या दूंगी जो चिंता में पागल हो रही हो। मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और जब शरीर हाथ पैर चल रहे हैं तो मुझे दूसरों से अपेक्षा ही क्या है कि वो मुझे पानी का गिलास दे दे या मेरे को मेरी इच्छा के अनुसार बात मेरी माने। भाई मेरी बात माने, वो अपना जो उसका मन करना है वो मेरी बात माने, ये क्या तरीका है। जी प्रभु मुझे तो केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण की बात को प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार जीवन जीने का अभ्यास करना है। उसके अलावा चींटी को एक कन और हाथी को एक मन बिना कोई घर बनाए, बिना कोई जॉब किए, बिना कोई शादी किए मिलता है। हर तरह से बता हर वस्तु। तो परिणाम मुझे घबराहट किस बात की है, मेरी आसक्ति मोह, ये मुझे तंग कर रहा है। इसलिए कभी उदास कभी प्रसन्न। इच्छा पूरी हो गई तो प्रसन्न, इच्छा पूरी नहीं हुई तो उदास। नो एक्सपेक्टेशन। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी जब से मतलब क्लास ले रही हूँ, गुरु महाराज जी की कृपा प्रभु जी बहुत है। तो मैं बहुत अपने अंदर सुधार करने का प्रयास भी कर रही हूँ प्रभु जी, और बहुत सारी चीजें जो हैं अच्छी हो भी रही है, बट मैं उसे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी कि मैं अच्छे से, जैसे गुरु महाराज जी चाहते हैं, आप हमें समझाते हैं, वैसे बन पाऊँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रार्थना बस करते हो, ये ध्यान रखो। दो बातों को कस के पकड़ लो। एक, उठते बैठते चलते फिरते जब ध्यान जाए, हर माला के शुरू में या कभी भी गुरु गौरांग राधा कृष्ण को मन ही मन मनाओ, प्रार्थना करो कि आप कृपा करो। ये सब परिस्थितियां जो ये मेरा है ना, बार बार का ये कभी गुस्सा आ जाना, कभी मन बिल्कुल उदास हो जाना, इस सब परिस्थितियों से मेरे को एक बस आनंदमया भासाद, हर परिस्थिति में आनंद की स्थिति में मेरे को स्थित हो सकूं, इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर ऐसी अवस्था मेरे को प्राप्त हो जाए। आप कृपा करो, उनसे बार बार प्रार्थना करो गुरु गौरंग राधा कृष्ण से, और फिर निरंतर हरि नाम की प्रैक्टिस करो। आप देखोगे इसे कैसे अनुभव होगा, पर निष्कामता हृदय में रखते हुए, तब होगा निष्काम भाव से। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी आप जो देहात्म बुद्धि के बारे में बता रहे थे ना, तो उसमें स्टार्टिंग में आपने इंद्रिया का भी नाम लिया था, उसका क्या जिक्र होगा प्रभु जी इसमें। किसके बारे में बता रहे थे। इंद्रिया, इंद्रिया से आपने शुरू की थी प्रभु जी, देहात्म बुद्धि का आंसर देने के लिए। देहात्म बुद्धि के अंदर जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, असल में जब हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं उस समय ये इंद्रियां ही हैं जो इंद्रिय विषयों की तरफ भागती हैं और हम इसे रोकते नहीं। जी आंखों को कुछ भी दिखा रहे हैं, कानों को कुछ भी सुना रहे हैं, नाक को कुछ भी सूंघने को दे रहे हैं, कुछ भी सामने पड़ा उठाए सूंघने लगे, ये तक नहीं सोचा भगवान को पहले अर्पण किया गया नहीं किया। जीभ को जो सामने आया, उस सामने वालों ने प्लेट परोसी, खाना शुरू कर दिया, सभी एक ही प्लेट में से निकाल निकल के जूठन किए जा रहे हैं एक दूसरे से। ये सब चीजों से इंद्रियों को संयमित करने की प्रैक्टिस, इसीलिए प्रमाणिक गुरु के चरणों में रहकर ये सब चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। ठीक है, किसी परिस्थिति में गुरुकुल में नहीं अगर, तो फिर जहां है वहीं से ही ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ये सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंद्रियों को दूसरा अध्याय 62वां श्लोक पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य। जी प्रभु जी। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की ओर से हटाकर गुरु गौरंग महाप्रभु और राधा कृष्ण के चरणों में लगाना, यही भक्ति है, अभ्यास है। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। ये तो आप प्रभु जी कल बताए थे कैसे प्रार्थना करना है गुरु गौरांग और युगल किशोर के जी बारे में। जी 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 जी। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण जमुना। हरे जी कृष्ण। गोकुलानंद प्रभु जी, पूछिए अपना प्रश्न। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। गुरु जी मैं कल के लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरु जी मैं क्लास में था जब आपने आके पहले भजन गाया, मेरे को माइग्रेन की
प्रॉब्लम है ना गुरुजी, कल मेरा सिर दर्द ऐसा था, बिल्कुल फटा जा रहा था। इतनी कैप टोपी पहनता हूँ मैं, लेकिन बहुत तेज हो गया था गुरुजी, मैं सहन नहीं कर पाया। मैं सब सुन रहा था, लेकिन मेरे को इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको देख पाऊँ। बिल्कुल दवाई भी नहीं थी, लाया भी नहीं था। फिर आज सुबह एक पत्ता हॉस्पिटल गया, वहां से फिर दवा लाया। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? पता नहीं गुरुजी, कब्ज की कल प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी गुरुजी। कब्ज तो नहीं रहती? कब्ज कुछ नहीं गुरुजी, पेट बिल्कुल साफ रहता है। वो एक साइड ही परिणाम में रहता एक टैबलेट है नेपरा D500, जब सिर दर्द हो ये गोली खा के देखो। है। नेपरा D500, NAPRA, नेपरा, D फॉर डेली, नेपरा D500 mg, मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम। जी गुरुजी, जी गुरुजी, मैं खाली इसको पेट जरूर मत लाऊंगा। खाइए, कुछ खा के, मतलब खाली पेट गोली नहीं खाई जाती अंग्रेजी दवाई को। जी गुरुजी, मैं कुछ ना कुछ इसके लिए ले लूंगा। तब गुरुजी मैं इसीलिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ गुरुजी। एक ही साइड होता है ये दर्द, एक ये साइड में वाली ही गोली रहता है। खाओ, और जी साथ में रामदेव का, पतंजलि का एक आता है, छोटा सा पतली सी बॉटल है, अमृत जी धारा, उस जगह पे वो लगा दो। वो रोलर की तरह है, वहां पे ऐसे चलाते रहो जहां जहां दर्द है। इन दो जी, चीजों से भी रिलीफ मिलेगा। अमृत धारा। अमृत धारा, हाँ जी गुरुजी, इसलिए मैं पतंजलि। कल नहीं कर पाया। मैं सुन सब रहा था, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको देख पाऊँ। एक तो मैं दवा ठीक भी नहीं ठीक ला ठीक पाया, इसलिए मैं क्षमा ठीक। चाहता हूँ गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, हरि बोल। जी सुदेवी माता जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे ना कि जो प्रहलाद महाराज थे वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे कि जैसे कि अगर मार भी देंगे तो मैं दोबारा अपने कर्म के अनुसार कहीं जन्म लूंगा, तो मरने से भी क्या डरना चाहिए यदि भगवान ना भी बचाएं तो प्रभु जी इस तरह से बिल्कुल निर्भय होकर हम भक्ति करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? हमें किसी प्रकार का भय ना हो, मतलब कि मुझे तो ये भय रहता है थोड़ा सा कि मतलब इस जन्म में भक्ति कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, दूसरे पैर में जन्म लेंगे तो सॉक्स नहीं पहन कैसी सकता, परिस्थिति। ठंडी लग रही है। तो इस प्रकार निर्भय होकर भक्ति हम कैसे करें प्रभु जी? गुरु महाराज कहते हैं शुरू में तो भय रहना चाहिए, क्योंकि भय बिन प्रीत ना होई। जब तक हृदय में अभी प्रेम नहीं जागा, जब तक अभी संसारिक कई तरह के बंधन, आसक्तियां, अभी उन सब परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तब तक के लिए मन में थोड़ा तो ये भय चाहिए कि कैसे होगा। हिंदू होगी तो परिणाम में फिर भक्ति में भी हम लापरवाह बन जाएंगे, उतनी गंभीरता नहीं रख पाएंगे। इसलिए भय जरूरी है, तभी हम पाप से, वासनाओं से, व्यर्थ के समय नष्ट करने से बच पाएंगे। इसलिए भय जरूरी है, भय बिन प्रीत ना होई शुरुआत में। और जब रागानुगा भक्ति जाग जाएगी तो फिर संसार के रिश्तों से तो पहले ही मन हट चुका। रागानुगा भक्ति में फिर होता ही नहीं है सब, मोह, आसक्ति, अज्ञान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी अभी किसी भक्त का प्रश्न नहीं है, आपकी आज्ञा है तो मीटिंग एंड करें। जी हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज की जय जय प्रभु की जय जय वैष्णव की जय। जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों।